हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, डेट इज़ रियल नंबर्स। आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में करके आए होंगे। अभी हम फर्दर रियल नंबर का सबसे पहला थियरम देखेंगे जो हमारी बुक में है, दैट इज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसा बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स हम प्राइम नंबर्स में निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स सिर्फ वो नंबर खुद होता है एंड 1। जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 सिर्फ दो ही टेबल में जाता है, वो एक तो अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में। उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल 8 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। तो जो भी नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उस नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिन नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और 1, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब यही हमारे फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक में बोला है कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लेके आ सकते हैं। उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक आएगा, बट हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। उसमें सबसे पहला है 100। हमें 100 के फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो प्राइम नंबर्स हो। प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 100 है, 100 2 में जाएगा और 2 प्राइम नंबर है, तो हम इस 2 से स्टार्ट करते हैं इसको। तो 2 आ जाएगा 50, फिर 2 से कट करेंगे, फिर आएगा 25, फिर 25 अब 2 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। और हमें पता ही है कि 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। 5 5 सा और 5 1 सा 5। तो यहाँ पे सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही ले रहे हैं। तो 100 एक कंपोजिट नंबर है, उसका फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, डेट इज 2 आया 2 टाइम्स और 5 आया 2 टाइम्स। तो एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस थ्योरम को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकेंड एग्जाम्पल है 32 2 के टेबल में आएगा, तो 32 2 विल बी 16 फिर 2 में जाएगा 8 जा, 8 फिर 2 में जाएगा 4 जा, 4 2 में आएगा 2 जा और 2 में आएगा 1 जा। तो 32 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट इज 2 आया 5 टाइम्स। तो एक कंपोजिट नंबर को हमने उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज किया है। यही बोलता है हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा, हमें इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है नंबर्स का, बट हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। जैसे पहला है 80 एंड नेक्स्ट वन इज 300। तो पहले हम 80 और 300 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 80 2 से जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 में आएगा 5, फिर 5 अपने टेबल में आएगा 1 जा। तो हमारे 80 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, डेट इज 2 आया 4 टाइम्स, तो लिख देंगे 2 रेज टू 4, और 5 आया 1 टाइम, तो लिख देंगे 5 रेज टू 1। ओके, फिर ऐसे ही सेम 300 का निकालना है। 2 से जाएगा इट विल बी 150, फिर 2 से जाएगा 75 आएगा, फिर ये 75 अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 75 3 के टेबल में आएगा, तो हम इसे 3 से लेके जाएंगे, डेट विल बी 25, फिर 25 5 के टेबल में आएगा, 5 5 जा और 5 अपने टेबल में 5 1 जा। तो हमारे 300 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, डेट इज 2 आया 2 टाइम्स, 3 आया 1 टाइम और 5 आया 2 टाइम्स। इस तरीके से पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझना।
हमारे 80 के फैक्टर्स आए थे 2⁴ इंटू 5⁴1 और 300 के आए थे 2⁴2 इंटू 3⁴1 इंटू 5⁴2। हमें यहाँ पे निकालना है HCF और LCM। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF में क्या करना है आपको, पहले तो दोनों नंबर में हम 80 और 100 का निकाल रहे हैं, दोनों में जो कॉमन है आपको वो देखना है। दोनों के पास 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए। 2 में आप सबसे कम पावर वाला आपको लेना है HCF में, पावर कम वाला लेना है। एक 2⁴ है और एक 2�2 है, तो दोनों में से जो कम पावर है डेट इज 2�2, वो हमको लेना है। तो HCF में ले लेंगे 2⁻²। फिर 3 तो सिर्फ 300 के पास है, 80 के पास नहीं है तो उसको स्किप कर दो। फिर आ जाओ 5 पे, 5 दोनों के पास है, यहाँ पे 5⁻1 है और यहाँ पे 5⁻2 है। दोनों में से जो कम पावर वाला है वही आपको लेना है, डेट इज 5⁻1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2⁻2 मीन्स 2 इंटू 2 4 और 5⁻1 मतलब 5⁻1 5 आ जाएगा। 4 5 विल बी 20। तो 80 और 300 का HCF आ जाएगा 20। सेम अभी LCM निकालना है। LCM में आपको क्या करना है, पहले तो सेम इसी तरीके से हम जो कॉमन है वो ले लेंगे। वापस लिख देती हूँ यहाँ पे, पहले तो 2 कॉमन था, 2⁴ और 2⁻2, तो जो बड़ा वाला पावर है वही आपको लेना है। बड़ा वाला पावर है 2⁴, तो वो आपको ले लेना है। फिर 5 कॉमन है, 5 में आपको एक है 5⁻1 और एक है 5⁻2, तो जो बड़ा वाला पावर है वही आपको लेना है, डेट इज 5⁻2। फिर जो बच गया, अब क्या बच गया, 3 1 टाइम बचा है तो वो ले लो। LCM में आपको कॉमन निकाल के बड़ा वाला पावर लेना है, फिर जो भी नंबर बच जाते हैं उसको पूरा पूरा एज इट इज ले लेना है। और HCF में सिर्फ कॉमन ही लेना है। 2⁴, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी 16, 5⁻2 मतलब 5 इंटू 5 विल बी 25 और 3⁻1 हो जाएगा 3। तो आपका 16 इंटू 25 इंटू 3 विल बी 1200। तो 80 और 300 का HCF आ गया 20 और इन दोनों का LCM आ गया 1200। अब इसी में एक और टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ है, दैट इज आपको वेरीफाई करना है। दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब इसी का ही ले लेते हैं। इसका LCM था 1200 और HCF आया था 20। और यहाँ पे जो 2 नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे डेट इज 80 और 300, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है 80 इंटू 300। तो 1200 इंटू 20 विल बी 24,000 एंड 80 इंटू 300 विल बी 24,000। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आना चाहिए। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर ये सेम आता है तो आपका करेक्ट है ऊपर का स्टेप। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। विल मूव ऑन टू फर्दर। दूसरा है, मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स का लिया है एक एग्जाम्पल, जिसमें आपको तीनों का HCF और LCM निकालना है। सबसे पहला स्टेप सेम ही रहेगा, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा विल बी 20, देन 2 से जाएगा 10, देन 2 से जाएगा 5 एंड 5 अपने टेबल में आ जाएगा 1 सा। तो 40 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, डेट इज 2 आया 3 टाइम्स और 5 आया 1 टाइम। ये पावर फॉर्म में लिखोगे तो आपको LCM HCF निकालने में ईजी पड़ेगा। फिर आ जाओ 36 पे, 2 से जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 9 आ जाएगा 3 में, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 36 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 टाइम्स है, 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3, तो 2 आ जाएगा 2 टाइम्स और 3 आ जाएगा 2 टाइम्स। सेम इसी तरह से 126 का निकालना है हमको। 2 से जाएगा विल बी 63, फिर 2 से जाएगा, सॉरी ये 2 से नहीं जाएगा 63, अब ये जाएगा 3 के टेबल में, डेट विल बी 21, फिर 3 के टेबल में आ जाएगा 21 7 और 7 भी एक प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। तो 126 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, डेट इज 2 आया 1 टाइम, 3 2 टाइम्स और 7 1 टाइम। पावर के फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम इनके LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, मैं वापस लिख देती हूँ। 40 का आया 2 क्यूब इंटू 5⁻1, 36 का आया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर
और 126 का आया है 2^1 इंटू 3^2 इंटू 7^1। अभी हम सबसे पहले निकालेंगे इनका HCF। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि HCF में आपको पहले कॉमन देख लेना है। तीनों नंबर में कौन सा नंबर कॉमन है, डेट इज 2, तीनों के पास है। कॉमन देखने के बाद आपको देखना है कि पावर कौन सा कम है। HCF में आपको ध्यान रखना है कि पावर कम वाला ही लेना है। यहाँ पे 2^3 है, यहाँ पे 2^2 है और यहाँ पे 2^1 है, तो सबसे कम पावर है 2^1। 2^1 मीन्स 2। उसके बाद कोई भी और नंबर कॉमन नहीं है। 5 से 40 के पास है, 336 और 126 के पास है पर 40 के पास नहीं है, और 7 से 126 के पास है। HCF में आपको तीनों में देखना है, मतलब जितने भी नंबर का आप निकाल रहे हो, यहाँ पे हम 3 का निकाल रहे हैं तो तीनों में वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने के बाद आपको पावर देखना है, पावर छोटा वाला ही लेना है HCF में। आगे बढ़ते हैं, LCM निकालते हैं। LCM में सेम, पहले तो कॉमन देख लो, 2 तीनों के पास है, पावर बड़ा वाला लेना है LCM में। यहाँ पे 2^3 है, यहाँ पे 2^2 है और यहाँ पे 2^1, तो बड़ा वाला हो जाएगा 2^3। फिर LCM में जो भी बच जाता है वो आपको ले लेना है। यहाँ पे 5 सिर्फ एक ही बार है तो 5 को ले लो। फिर 3, यहाँ पे 3^2, यहाँ पे 3^2, सेम ही है पावर। अगर पावर सेम है तो वही ले लेना, अगर सेम नहीं है तो LCM में बड़ा वाला लेना है आपको, 3^2, और ये 7 जो बच गया उसको भी ले लेना है। LCM में पहले कॉमन देखना है, फिर कॉमन देखने के बाद बड़ा वाला पावर लेना है। बड़ा पावर लेने के बाद जो भी नंबर्स फिर बच जाते हैं वो आपको लिख देने हैं। 2^3 विल बी 8 इंटू 5, 3^2 हो जाएगा 9 इंटू 7, तो 8 5 40, 40 इंटू 9 इंटू 7, इट विल बी 2520। तो आपका LCM आ जाएगा 2520 और HCF आ गया हमारा 2। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।